तो भाई कैसे हो आप सब। आज अपना ब्रह्मचर्य का 41वां दिन, वैसे तो 42वां दिन है, लेकिन कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। इस वजह से एक सीक्वेंस चलता रहे, तो उस वजह से मैंने आज के थंबनेल पे अपना 41वां दिन लिख दिया है। कल वीडियो किस वजह से अपलोड नहीं कर पाया, कल मैंने वर्कआउट भी करा, सारी चीजें और दिन की तरह रिपीट थी, लेकिन कल वीडियो अपलोड इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि परसों मैंने 1000 सपाटे वाली एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने कंटिन्यू अपने 1000 सपाटे लगाए थे। और वो वीडियो बनी, उस वीडियो का जो साइज था वो था 60 GB का। और उसे फिर पहले तो मैंने वैसे ही कल अपलोड करने में लगाया और वो शाम तक भी अपलोड नहीं हुई थी। फिर आज मैंने एक दोस्त की हेल्प से थोड़े पूछा उससे कि भाई किस तरीके से अपलोड होगी वीडियो, तो उसने जब बताया कि भाई इसका पहले साइज कम करना पड़ेगा, उसके बाद ये यूट्यूब पे अपलोड होगी। फिर मैंने भाई उस वीडियो का साइज कम करा और आज भी मतलब 4 से 5 घंटे मेरे इसी में बीत गए थे सुबह के। तो इस वजह से आज मैं सुबह उठ के ही, अब मैंने आज भी अपना सेम रूटीन फॉलो करा था, बस आज की वीडियो नहीं बना पाया मैं। मतलब दोपहर के बज रहे हैं 3 और अभी 2 घंटे हैं मुझे जिम जाने में। 2 घंटे पहले मैं क्या खाऊंगा वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि मेरे शरीर को थोड़ी एनर्जी भी मिली रहेगी। और जब आप वर्कआउट करोगे तो अच्छा खासा एक पंप भी देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर। तो भाई ये है, हालांकि इस चीज का जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कर रखा है, लेकिन इतना खुल के नहीं बताया था, बस खाली ये बताया था कि ये मैं खा के जा रहा हूँ जिम। लेकिन आज इसके थोड़े बहुत मैं फायदे भी आपको बताता हूँ अगर आपको वेट गेन करना है तो भाई ये है ग्रेनोला चॉकलेट एलमंड्स होल ग्रेन। मतलब ये एकदम नेचुरल चीज है, ये ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ सप्लीमेंट की फॉर्म में या कुछ आता हो, ये ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसे बनाना कैसे है वो मैं अभी रेसिपी इसकी बता दूंगा कि इस तरीके से आपको खा के जाना है। अगर आप इसे भाई खाते हो वर्कआउट के 2 घंटे पहले, बॉडी में अच्छा खासा पंप आएगा और जैसे काफी देर तक आप वर्कआउट भी कर पाओगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप रनर हो जब उस कंडीशन में इसे मत खाना। अगर खाओ भी तो कम से कम 3 घंटे का गैप जरूर रखना, क्योंकि ये चीज दूध में खाते हो और अगर आप दूध पी के या ये चीज खा के भागोगे, रनिंग करोगे तो आपको आपके पेट में काफी दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, खाली आपको वेट उठाना है, तो उस कंडीशन में आप इसे खा के प्री वर्कआउट में जा सकते हो। लेकिन उसमें भी 1.5 से 2 घंटे पहले आपको ये चीज खानी पड़ेगी। इसकी एक बार मैं बनाने की थोड़ी छोटी सी एक रेसिपी है, एक बार वो बता देता हूँ। फिर उसके बाद जिम जाने के बाद, अपना वर्कआउट दिखाने के बाद, फिर हम शाम को आगे करेंगे ब्रह्मचर्य ही जीवन है उस पुस्तक का एक टॉपिक अपना डिस्कस। तो सबसे पहले अब मैं इसकी एक छोटी सी रेसिपी बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से ये बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक लोटे में दूध गर्म करना है 1 कटोरी जितना। फिर आपको मतलब ज़्यादा उबालना नहीं है, ये नॉर्मली गर्म करना है। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से कटोरी लेनी है और कटोरी में ये अपने हिसाब से घेर लेना जितने भी आपको खाने हो। और वैसे तो ये 3-4 चम्मच भी बहुत होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा हैवी वर्कआउट करता हूँ तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही खा रहा हूँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्री वर्कआउट मील ही लो। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी इसे खा के अगर ऑफिस या अपने स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो तो भी ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो आपको इस तरीके से वही ये दूध घेर लेना है और अपना थोड़ा से इसमें अलग से ड्राई फ्रूट अगर ऐड करने हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अब मैंने ये दिन में भिगो रखे थे तो इस वजह से मैंने अंजीर ऐड कर ली थी इसमें, और कुछ बादाम ऐड कर लिए थे, छुहारे ऐड कर लिए थे और कुछ किशमिश ऐड कर ली थी। और ज़रूरी नहीं है ये आपको ऐड करने, आपकी मर्जी, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको एनर्जी ही मिलेगी और ज़्यादा अगर आप इन्हें ड्राई फ्रूट भी ऐड करते हो तो। और फिर ये सारी चीज़ें जब आप ऐड कर लो तो उसके बाद इसे आधे घंटे या 45 मिनट के लिए साइड में रख देना। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो एकदम आपको खीर जैसा स्वाद आएगा और सच में ये काफ़ी टेस्टी भी होते हैं। तो भाई इस तरीके से आप एक प्री वर्कआउट मील अपनी रेडी कर सकते हो। ये अभी आधे घंटे में बिल्कुल रेडी हो जाएगी अपना खाने के लिए। और जब ये रेडी हो जाए तो उसके 1-1.5 घंटे बाद आप अपना जिम जाके वर्कआउट कर सकते हो। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो। अगर सुबह बाय चांस कभी अगर आपको केले नुकसान देते हो या आपको कोई फल फ्रूट कभी खत्म हो जाते हैं भाई घर पे, तो आप प्री वर्कआउट मील में भी इसे 1-1.5 घंटे पहले खा के अपना जिम वेट ट्रेनिंग करने जा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि भाई इन्हें खा के रनिंग बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हो कि इन्हें खा के आप हल्के फुल्के रनिंग भी कर लो तो रनिंग बिल्कुल मत करना। पेट में नहीं है एसिडिटी टाइप की, मतलब कड़वी कड़वी एक डकार सी आती है ना, वो चीज आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको रनिंग करनी हो तो इसे अवॉइड करना। अगर आपको वेट ट्रेनिंग करनी हो और वेट गेन करना है तो उस बेस पे आप इसे खा सकते हो। और अगर आप शाम को अपना वर्कआउट करने जाते हो तो भी आप इसे खा सकते हो। और ध्यान रहे, अगर आप सुबह 11 से 12 के बीच में खाना खा लेते हो तो ही ये चीज आप 3 से 4 बजे अपनी खा सकते हो। क्योंकि अगर आप खाने के बाद तुरंत ये खाओगे तो आपको जब भी
पेट में एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आप जो दोपहर का खाना खाते हो उसमें हल्की सी नमक मिर्च हर कोई रखता है, तो उस वजह से दूध और नमक मिर्च का कोई भी मेल जोल नहीं है, जिससे अगर आप दोनों इकट्ठी चीज साथ में खाओगे तो भाई आपको दाने भी हो सकते हैं, और दूसरी चीज आपको पेट से रिलेटेड भी काफी सारी बीमारी फेस करनी पड़ सकती है। तो इस वजह से इसे जब भी खाओ तो हमेशा अपना थोड़ा सा मील के बीच में काफी 2-3 घंटे का गैप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई चलो अब मिलते हैं सीधा जिम में लेग वर्कआउट करते हुए। तो भाई जिम में जाके मैंने करा था लेग वर्कआउट, और लेग वर्कआउट पिछले हफ्ते की तरह बिल्कुल सेम था। और ये मैंने जो अभी स्टार्टिंग में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 100 kg का ड्रॉप सेट था, जिसमें कि ड्रॉप सेट आपको पता ही है कि वेट कम करते जाना होता है, हाईएस्ट पहले अपना लगाना होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे 10-10 किलो या 15-15 किलो आपको कम करते रहना होता है वेट। तो ये था भाई अपना ड्रॉप सेट जो कि मैंने ऐड करा था। बाकी आज कोई था नहीं वीडियो बनाने वाला साथ में, तो इस वजह से एक ये भाई से कह के बनवाई थी। आपको पोजीशन शायद ये लग रहा होगा कि गलत है, लेकिन ये पोजीशन बिल्कुल सही है। उसने थोड़ा सा कैमरा ऊपर की तरफ पकड़ रखा है, इस वजह से पोजीशन इतनी सही से आपको नहीं दिख पा रही है। तो भाई ये लेग का वर्कआउट करने के बाद और सारी चीज़ें अपनी रिपीट थी। फिर उसके बाद लास्ट में मैं आपको कंडीशन भी दिखाऊंगा कि पूरी एक्सरसाइज करने के बाद मेरे लेग की कंडीशन क्या थी सबसे लास्ट में। तो भाई जिम वर्कआउट के बाद अब मैं दिखाता हूँ आपको अपनी डाइट। तो भाई ये है घी की सब्जी, कम नमक मिर्च की है, बस इसमें हल्दी ये रखी, इस वजह से इसका कलर ऐसा हो गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद अपनी 2 रोटी, फिर लास्ट में करेंगे अपने लिए दूध गर्म, जैसा कि हर रोज करते हैं। उसमें ये करेंगे ये ड्राई फ्रूट, कुछ तो मैं प्री वर्कआउट मील में खा के चला गया था और कुछ ये बच रहा है, ये मैं दूध में अभी गर्म करते वक्त डाल दूंगा। तो ये है अपनी जिम के बाद की डाइट। और खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे का गैप रखूंगा मैं ये दूध पीने में, 2 से मतलब 2.5 घंटे का। अभी 7:30 बज रहे हैं, तो जब मैं दूध पीऊँगा तो वही अपना 9:30-10 बजे के आसपास अपना दूध पी के मैं सीधा सो जाऊँगा। तो चलो तो भाई मिलते हैं अब खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद अब मैं आ गया आपके पास एक और नया टॉपिक लेकर। अब हम जानेंगे कि हम अपने मन को किस तरीके से वश में कर सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई मेरे से 15 दिन ही ब्रह्मचर्य का पाठ होता है, 20 दिन ही होता है, 1 महीना होता है, ज़्यादा दिन नहीं होता। यही सेम चीज़ है ना, एक बार अर्जुन ने महाभारत में श्री कृष्ण जी से पूछी थी कि हम अपने मन को किस तरीके से अपने वश में कर सकते हैं। उस समय श्री कृष्ण जी ने बोला था कि अगर आप किसी भी चीज़ का बार बार अभ्यास करते हो तो आप एक ना एक दिन उस चीज़ पे उस चीज़ पे विजय पा लेते हो। तो इस वजह से अगर आपकी कॉन्सेंट्रेट पावर इतनी नहीं है तो आप डेली मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन धीरे धीरे आप एक ना एक दिन अपनी इंद्रियों पर भी विजय पालोगे। हालांकि इसमें अगली लाइन में ये भी चीज़ बताई गई है कि श्री कृष्ण जी ये भी बोलते हैं कि जो हमारी इंद्रिय होती है वो काफ़ी चंचल होती है। जैसे एक तेज हवा का झोंका सारी चीज़ें हिला देता है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां भी कभी कभी हमें भटका देती है। तो और जो अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है वो उसका सर्वनाश होना तय है। तो इसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि आपको उन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो कि आपको आपके मार्ग से भटकाती है, आपका मन बार बार विचलित करती है। एक बार आपने अगर अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पा लिया तो आपको वो सारी चीज़ें करने का मन ही नहीं करेगा जो आपको पहले करता था। तो इस वजह से अगर आपकी 25 साल से कम उम्र है तो भाई आपको ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही। कल मिलते हैं अपने एक और नए वर्कआउट में, एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू।